बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरा अल बकरा की इब्तिदाई 3 आयात सीखेंगे। तो इसका तर्जुमा तो तकरीबन अक्सर लोगों को आता है, तो चले हम उसका तर्जुमा सिरे नौ पढ़ भी लेंगे। एक आध दुका ऐसे होंगे जिनको किसी लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं आता। नंबर 2, इससे हम ग्रामर भी लेंगे इंशाअल्लाह। आपका जो जुमला इस्मिया था वो मुकम्मल हो गया, आगे जुमला फेलिया का पोर्शन शुरू हो रहा था, तो उस चैप्टर को हम यहाँ से ले लेंगे इंशाअल्लाह। मीज़ हम कोशिश करेंगे कि इसकी तजवीद शुरू में इसका सही तलफ़्फ़ुज़ भी सिखा दें। याद रखिए कि तजवीद में जो उसूल हैं 7 बुनियादी उसूल हैं, 7। नंबर 1 है मखारिज, नंबर 2 है मद्दात हरकात, नंबर 3 है मद्दात, नंबर 4 है गुन्ना, इख्फा, इजहार। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक है इदगाम। और आखिरी कर दें औकाफ, ये वक्फ कैसे करना है, और ये बहुत आसान है। मखारिज में है कि कौन सा हर्फ मुंह के किस हिस्से से अदा होगा। हमारे लिए जो बड़े सगीर के लोग हैं, अहले अरब नहीं हैं, उनके लिए चंद हरूफ हैं जो मुश्किल हैं, बाकी उर्दू और हिंदी ज़बान में से ही वो बाकी हरूफ लिए गए हैं। उनमें एक ये है हरफ ज़ाल, एक है फा, एक है काफ, यहाँ ज़ाल दोबारा आ गया, एक है गैन, काफ आ चुका है, सौद और फा भी आ चुका है। तो आज के सबक में मखारिज के सिलसिले में हम ये ज़ाल सीखेंगे, फा सीखेंगे और कौफ। इधर है गैन और इधर है सौद। ये 5 हरूफ आज के सबक में आ रहे हैं। ज़ाल कहाँ से अदा होता है? हम ज़ुबान की नोक दांतों की नोक से लगाते हैं ज़ा, और ज़ुबान नरम रहती है, सीटी या सन्नाटा पैदा नहीं करती। ज़ा अल ज़ालिका अल्लज़ीना, अगर कहेंगे ना अल्लज़ीना ज़ा, तो वो ज़ा बन जाएगी, वो ये हर्फ बन जाएगा, और ये माना ही तब्दील हो जाता है, बेमानी लफ्ज़ हो जाता है। तो ये बड़ी नज़ाकत है इसके अंदर। ज़ाल ज़ाल कहें बोले अज़्ज़ा, इसको मुश्क के लिए हम इसको शब्द देंगे, इन तब सब के ऊपर तशदीद पढ़ेंगे तो दुरुस्त मश्क हो जाएगी। अज़्ज़ा अज़्ज़ा अज़्ज़ा, ये है अज़्ज़ा अज़्ज़ा। इसमें देखें ज़ुबान सख्त हो रही है, लेकिन हम ज़ुबान को सख्त नहीं होने देंगे, अगरचे शादू पर आ रही है। अज़्ज़ा अज़्ज़ा अफ़्फ़ा अफ़्फ़ा, ये एक नीचे के होंठ ऊपर के दांत मिलते हैं तो फा अदा होती है। अफ़्फ़ा, बहुत एहतमाम की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अफ़्फ़ा अफ़्फ़ा। आमतौर पे हम दोनों होंठों को मिला के फे बोलते हैं, जबकि दुरुस्त इसका तलफ़्फ़ुज़ है अफ़्फ़ा अफ़्फ़ा। अक़्क़ा अक़्क़ा। अब इसमें बाज़ तकल्लुफ़ करते हैं, होंठ को गोल कर मोटा करने के लिए कर देते हैं, तो इसमें होंठों का कोई फंक्शन नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ जो
वो जो लहात लटक रहा है ना कौवा सा गले में, उसको हरकत देते हैं। अक्का अक्का अल्लाह अल्लाह। ये भी खैर अब तो हमारा मुहावरा बन गया, नहीं तो पुराने हमारे बुजुर्ग जो वो अग्गा कहेंगे, इसको गाह बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 40 साल लोग हैं, 50 साल, ये अब ठीक कर देते हैं। अल्लाह अस्सा अस्सा। देखिए एक है सीन। अब मैं दोनों को पढ़ूंगा तो आप आवाज का फर्क देखिए। अस्सा 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 अस्सा। मैंने होंठों को कुछ नहीं कहा, सिर्फ जुबान पे थोड़ी सी सख्ती की है। अस्सा 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 अस्सा। साद पढ़ते हुए जुबान जरा सख्त होती है और फूल जाती है। अस्सा। तो ये है हरूफ, इनको अगर हम मलहूज नहीं रखेंगे तो हम लफ्जी बिगाड़ देंगे और माना तब्दील हो जाएगा। तजवीद का आज इतना ही काफी है। ठीक है।